हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का फर्स्ट सिटिंग का सेट नंबर बी का, उसका आंसर की जल्द से जल्द आप मिलाएं और एग्ज़ाम का आंसर की पता करें और संतुष्ट हो जाएं और कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ गलत हुआ वो भी कंफर्म कर लें। तो चलते हैं सेट बी का आंसर शीट तैयार करिए। आप देख रहे हैं सेट बी का 2023 का ये ओरिजिनल पेपर है, इसे हम मिलाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इक्वल 0 का विवेचक है। तो इसका आंसर जो है ना आपका ए है। ए जो ब्लैक से लगा हुआ है वो ए है। अब दूसरा का यहाँ पे आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, तो इसका आंसर होगा डी। देख रहे हैं आप, डी से टिक लगा। थोड़ा जल्दीबाजी में आना क्योंकि सेट बहुत है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आता है, इसलिए हम जल्दीबाजी में टिक लगा के आपको बता रहे हैं ताकि आप भी संतुष्ट हो जाएंगे और पता चल जाएगा। अब आपको आता है यहाँ पे 3 नंबर में डी। 3 का क्या हो जाएगा डी, और 4 का क्या हो जाएगा आपका सी, और 5 का क्या हो जाएगा आपका ए। दिखाई दे रहा है, देखेंगे 5 का हो जाएगा आपका ए। 5 का ए हो जाने के मतलब आपका उसके बाद आ जाएगा 6 नंबर। तो 6 नंबर में आपका हो जाएगा 6 का आपको दिखाई दे रहा है सी, क्योंकि सारा का आंसर बताना है इसलिए हम आपको तेज़ी से बता रहे हैं। 6 का हो जाएगा सी, और 7 जो है वो हो जाएगा आपका ए। देख रहे हैं जो ब्लैक स्केच से लगा हुआ है वो आंसर है। तो 7 का आपका हो जाएगा ए, और 8 का हो जाएगा आपका क्या, 8 का हो जाएगा आपका डी। 8 का क्या हो जाएगा बी सॉरी, 8 का हो जाएगा बी, जो ब्लैक स्केच से देख रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे और मिलाएंगे भी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप करेंगे भी और पूछेंगे भी तो हम बता देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर, तो 9 का हो जाएगा बी। स्केच से देखेंगे आप, स्केच है ब्लैक बी। उसके बाद आपका आ जाएगा 10 का आपका हो जाएगा ए। 10 का क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर 11 आता है आपका, तो 11 का आपका हो जाएगा, क्वेश्चन भी मिलाएंगे, देखेंगे ये नहीं जी कहेंगे गलत है, क्वेश्चन भी मिलाएंगे, और 11 का हो जाएगा ए। उसके बाद आपका आता है 12, तो 12 का भी हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन भी मिलाकर और देख लेंगे सेट का। 12 का हो जाएगा ए। उसके बाद आपका 13 का हो जाएगा आपका सी। 13 का क्या हो जाएगा आपका सी। 14 का हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका क्या हो जाएगा डी। देख लेंगे एकदम आसानी से, इसके बारे में देखेंगे। 14 का हो जाएगा डी। अब आ जाएंगे 15 से सीरियसली देखेंगे। 15 का आपका हो जाएगा, क्वेश्चन भी मिलाएंगे और देखते रहेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा लमसम मान के चलिए ना डेफिनिट 1 यानी बी। आई जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का जो है ना ये डाउट है, हम कॉमा दे दिए हैं। 16 का डाउट है, और ये 17 नंबर, तो 17 नंबर जो है ना आपका 17 का बी है। 17 का क्या है बी। उसके बाद आपका आता है 18 से, फिर देखेंगे 18 का हो जाएगा आपका बी। 19 का हो जाएगा आपका ए। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर मिलाएंगे, 19 का हो जाएगा ए। और ये 20 जो है ना डाउट है, क्वेश्चन वहाँ से गलत दिया गया है, 2-3 क्वेश्चन ऐसा गलत है। 21 का आप देखेंगे सी। 21 का क्या देखेंगे आप सी। और 21 के बाद आप आ जाएंगे फिर 22 में। तो 21 के बाद आप आ जाएंगे फिर 22 में, तो 22 में देखें आप फिर से जाकर 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का दिखा रहा है, इसमें क्वेश्चन भी मिलाएंगे। 22 का डी। 22 के बाद आप देखेंगे 23 का आपका क्या आ रहा है बी। उसका 24 का भी आप देखेंगे, 24 का क्या आ रहा है आपका ए। उसके बाद आप देखेंगे 25 का क्या आ रहा है सी। उसके बाद 26 का आ रहा है ए। 27 का क्या आ रहा है बी। देखिए क्वेश्चन भी मिलाएंगे और देखते रहेंगे। 27 का क्या है आपका बी। उसके बाद ये 28 नंबर में देखेंगे आपका 28 क्वेश्चन नंबर 28 का देखेंगे, 28 का बी। उसके बाद 29 के देखेंगे आप बी। 29 का बी आ गया। उसके बाद आप 30 के देखें, क्वेश्चन भी मिलाएंगे, 30 का बी। उसके बाद आपका 31 का आपका आ जाएगा ए। उसके बाद 32 का आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर देखते रहेंगे। 32 का बी आ जाएगा। था क्वेश्चन 100 है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर भी शॉर्ट हम करना चाहते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा 33 क्वेश्चन नंबर मिलाएंगे। 33 में आपका आ रहा है ए। 33 का क्या आ रहा है ए 33। उसके बाद आ रहा है 34, अच्छे से क्वेश्चन में मिलाएंगे। 34 का आ रहा है आपका ए। 34 के बाद आ रहा है आपका 35 देखते रहेंगे। 35 का आ रहा है ए। 36 का आ रहा है, 36 का सीरियल नंबर भी देखेंगे। 36 का बी। उसके बाद आ रहा है आपका 37 का देखेंगे ए।
37 के बाद आप फिर देखेंगे 38, क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर सब मिलाएंगे, और 38 के ए, 38 के बाद आ जाएगा आपका 39 का आ रहा है बी, 39 का बी, उसके बाद 40 का देखेंगे, 40 का आ रहा है ए, 40 का क्या आ रहा है ए, उसके बाद आप फिर देखेंगे 40 के बाद 41 का डी, उसके बाद आ रहा है 42 का आपका क्या आ रहा है, 42 का आ रहा है आपका सी, एकदम राइट आंसर है सी। 43 का आपका आ रहा है 0, ठीक है ना। 44 का आ रहा है 1, एकदम राइट आंसर है, कहीं आपको गलत एक भी नहीं मिलेगा। जो डाउट हो हम डाउट बोल दिए और डाउट लिख भी दिए। उसके बाद आपका 43 में आपका जो है ना 44 तो उधर कर दिए हैं, सॉरी हाँ 45 से आप देख लें, 45 का आ रहा है सी, हाँ 45 का सी। उसके बाद आप 46, क्वेश्चन नंबर 46 के देखेंगे आप, देखेंगे अच्छे से देखेंगे, 46 का ए, उसका 47 का देखेंगे बी, उसका 48 के देखेंगे ए, 48 के बाद फिर आप देखेंगे 49 में देखेंगे सी, उसके बाद 50 का देखेंगे ए, 50 के बाद 51 का आपका हो जाएगा 51 का ए, देखें आराम से क्वेश्चन भी मिलाएंगे और देखेंगे भी 51 के ए। उसके बाद 51 के बाद आपका आ जाएगा 51 के बाद आ जाएगा आपका 52 का देखेंगे सी, 52 के बाद आपका आ जाता है क्या 52, उसके बाद आ जाएगा आपका 53 का बी, उसके बाद आ जाएगा 54 का सी, तो दिखाई दे रहा है थोड़ा पेज पर में फोल्ट हो रहा है। 55 का आ जाएगा आपका बी, 55 का क्या आ जाएगा बी, क्वेश्चन मिला लेंगे। 55 का बी पहले से हम टिक लगा के रखें ताकि उसमें समझाने में दिक्कत ना हो और बच्चे आसानी से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत उनको भी नहीं, उनको तो आंसर की चाहिए सॉल्यूशन से, तो मतलब उनको रह नहीं गया, एग्जाम तो हो ही गया। अब 56 का आपका आएगा सी, 56 के बाद आपका 57 का आएगा ए, 57 का आंसर शीट मिलाएंगे, अच्छे से देख लेंगे, सीरियल नंबर मिलाएंगे। और 57 का आ रहा है आपका ए, उसका 58 का देखेंगे बी, उसका देखेंगे 59 यानी 59, उसका देखेंगे सी, 60 का देखेंगे डी, 60 यानी 60, इसका डी ऑप्शन। उसके बाद आपका आता है देखेंगे आसानी से फिर 61 क्वेश्चन नंबर 61 का सी, 61 के बाद आप देखेंगे फिर आसानी से 61 के बाद आता है 62 का सी, ये तो एकदम आसान है, प्रतिच्छेदी है, तो यह प्रतिच्छेदी रेखा पर काम करता है। उसके बाद आ जाएगा आपका 63 का x माइनस वाई यानी 0 का आलेख कैसी होता है, तो पहले से आपको बताया गया है, मूल बिंदु से जाती है। उसके बाद आ गया 64 का एकदम आसान ए, इसको देखना है, आंख मूंद के टिक लगाना। उसके बाद आ गया 65 का बी, 65 का बी, ये तो पहले से आपको बता दिया गया था, 65 के बी। उसके बाद आ रहा है आप, अब आ जाएंगे 78 की तो माध्यमाधिका बहुलक की तो आप पहले से जानते ही हैं, और माध्यमाधिका बहुलक 78, इसका हो जाएगा 79 ये तो बहुलक ही आ गया, तो पहले से भी जानते हैं। यहाँ पे वर्ग किसकी बारंबारता, वर्ग ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, तो देख लीजिए 45 का क्या है, तो 20 से 30, तो 20 से 30 लगाइए दिए यानी 20 यानी बी। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आ गया आपका, माध्यिका क्या है, तो x का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन बच्चे लोग पूछे भी थे और इसका ऐसा नंबर भी देखे, यानी 80 का आपका क्या आ गया, 80 का ए। उसके बाद आ गया 81, तो आप पहले से भी जानते हैं कौन पर में और पर में नहीं, तो पहले से भी आप जान रहे हैं। 81 का क्या आ गया आपका बी, 81 का बी। उसका 82, अभी गुणनखंड तो 6 क्लास का ही क्वेश्चन आ गया, गुणनखंड। इसका गुणनखंड मानी 2 का घात क्या होगा, 2 का पावर, इसको गुणनखंड करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 6 यानी 82 के, अच्छे से पेज नंबर भी देखेंगे, 82 के आ गया आपका सी। उसका 83 का आ गया ए। उसके बाद आ गया 84 के आ गया बी, 84 का आ गया बी। अब लास्ट ही है, बस पहुंचने वाली हैं। अब आ गया 85 का आपका आ गया ए, 85 का क्या आ गया आपका ए, देखेंगे पेज नंबर भी देखेंगे 85, तो 85 का क्या आ गया ए। उसके बाद आपका है 86 का आ गया सी, 87 का आ गया बी, 87 का कितना आ गया बी यानी 87 इसका आ गया बी। परमेय तो एकदम आसान क्वेश्चन दे दिया इस फर्स्ट सीटिंग में। अब यहाँ पे क्वेश्चन 88 का आ गया आपका, देखिए इसका है तो निकाल देना है इसका लस और मस, 510, इसका क्या आ जाएगा 88 का 510 यानी डी ऑप्शन डी आ गया। अब देखिए 89 का पर में कौन पर में संख्या 64, 36 को जोड़ेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 पर में संख्या यानी ए ऑप्शन आ गया, इसका 89 का ए आ गया। उसका 90 मौ से निकालना तो इसका हो जाएगा बी यानी 5। उसके बाद आपका आ गया 91 का आ गया आपका ए, 91 का क्या आ गया आंसर शीट देखेंगे, 91 का ए आ गया। उसका देख लेते हैं 91 92 का बी आ गया, 92 का क्या आ गया
92 का बी, 92 का क्या आ गया बी। उसके बाद देख लीजिए 93, 93 इसका आ गया आपका 11। तो कैसे आ गया तो देख लीजिए 11, 121 का वर्गमूल 11 हो गया, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, तो 11 अनुपात 8 हो गया, यानी 11 रेशियो 8 हो गया। 93 आप देखेंगे 94 ये तो क्वेश्चन देख लीजिए 94 या 12 इसका आंसर आ गया डी। 95 95 इसका आंसर आ गया सी यानी 12। अब आ गया 96 ये तो जानते हैं कितने प्रतिशत स्पर्श रेखा करता है, तो बीच पर जानते पहले से ही जानते हैं 96 इसका हो गया बी। अब 97 में आ गया आपका प्रतिशत इतना का कार्य करता है, तो 97 का आपका हो गया क्या सी। हाँ 98 का हो गया आपका 98 का सी, तो 98 का हो गया सी, 98 का हो गया सी। उसके बाद 99 अब पहुंच गया एकदम करीब पहुंच गया 99 का हो गया 100। लास्ट क्वेश्चन आ गया 100 व्यास क्षेत्रफल दे दिया। बताइए इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, ये हो गया ए हो गया यानी 14 cm। तो फिर नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और इसी तरह आसानी है, कैलकुलेशन पहले से करके रखे, इसमें टिक लगा दिया, बिल्कुल सही है। और 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया गया है, जो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट